हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बॉडी का एक रेगुलेटरी सिस्टम होता है जो बॉडी की सभी एक्टिविटीज को किसी अन्य कंट्रोलिंग सिस्टम जैसे एंडोक्राइन सिस्टम से अधिक शीघ्र नियंत्रित करता है। इट मेड अप बाय नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट न्यूरल्जिया अथवा ग्लिया। नर्व टिश्यू की सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जिसमें सीएनएस की एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स व माइक्रोग्लिया और पीएनएस की स्वच्छन सेल व सैटेलाइट सेल सम्मिलित होती है। एस्ट्रोसाइट सबसे अधिक बड़ी अथवा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली न्यूरोलजिया सेल जो बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में हेल्प करती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट यह सीएनएस के एक्सॉन के चारों ओर मिलियन सीट्स का निर्माण व मेंटेनेंस करती है। माइक्रोग्लिया सीएनएस टिश्यू की डैमेज सेल के लिए माइक्रोफेज फैगोसाइटोसिस की तरह कार्य करती है। सैटेलाइट सेल यह स्पाइनल गैंग्लिया के सेंसरी नर्व की सेल बॉडी की एंक्लोज करती है। स्वच्छन सेल फ्रॉम मेलिन सीट ऑन नर्व ऑफ पीएनएस। अब देखेंगे हम न्यूरॉन और नर्व सेल। न्यूरॉन नर्व सिस्टम की स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल यूनिट है। मसल फाइबर मसल सेल के समान ही न्यूरॉन्स में भी किसी स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स के एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्सेस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज अबाउट 1 मिलीसेकंड पैदा करने का गुण होता है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। बॉडी में पाए जाने वाली अन्य सेल के समान ही न्यूरॉन की साइटोप्लाज्म में भी लगभग सभी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, लेकिन न्यूरॉन में कॉन्ट्रोसोम सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं तथा प्रोसेस एक्सॉन व डेंड्राइट अतिरिक्त होते हैं। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे पहला है नर्व सेल बॉडी। सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस होता है जो साइटोप्लाज्म द्वारा घिरा होता है। साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नीजल बॉडी तथा गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं। न्यूरॉन्स के न्यूक्ली के सेंट्रोसोम नहीं होता, अतः यह अन्य सेल्स की तरह मल्टीपल नहीं हो सकती। नेजल बॉडी फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय फेजन नील्स में पाए जाने वाले पिगमेंट के कारण यह टाइगर के समान धब्बेदार दिखाई देती है, अतः नेजल बॉडी को टाइगर सबस्टेंस भी कहते हैं। नीजल बॉडी के रीएब्जॉर्प्शन राइबोसोम्स होते हैं, अतः यह प्रोटीन सिंथेसिस करती है। नीजल बॉडी नर्व सेल बॉडी तथा डेंड्राइट्स में उपस्थित होती है किंतु एक्सॉन में नहीं होती। डेंड्राइटिस सेकंड। डेंड्राइटिस संदेश को रिसीव करने वाला पार्ट होता है, अतः इसे न्यूरॉन का इनपुट रीजन भी कहते हैं। डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन से मसाज को रिसीव करके नर्व सेल बॉडी को भेजते हैं। यह न्यूरॉन के ब्रांच्ड शॉर्ट प्रोसेस होते हैं। थर्ड है एक्सॉन। यह न्यूरॉन का लॉन्गर प्रोसेस होता है। शरीर के सबसे लंबे एक्सॉन की लंबाई 1 मीटर होती है। एक्सॉन न्यूरॉन का आउटपुट रीजन होता है जो इम्पल्सेज को सेल बॉडी के अन्य न्यूरॉन्स में बदल ले जाता है। एक्सॉन का सेंट्रल कोर एक्सोप्लाज्म एक मेम्ब्रेन एक्सोलेमा द्वारा कवर होता है तथा यह मेम्ब्रेन का एक थिक ट्यूबुलर लिप प्रोटीन की शीट्स से ढकी कवर होता है जिसे माइलिन शीट्स कहते हैं। माइलिन शीट्स इर्रेगुलर इंटरवल पर एब्सेंट होती है। यह एब्सेंट एरिया को नोड ऑफ रनवियर कहते हैं। मेलिन शीट्स नर्व फाइबर के व्हाइट कलर और नर्व इम्पल्सेस के फास्ट कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। माइलिन शीट के चारों तरफ एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूरिलिमा शीट्स अथवा स्चर्न शीट्स मेड अप ऑन स्वचन सेल कहते हैं। पीएनएस में माइलिन शीट के निर्माण माइलिनोजेनेसिस के लिए स्वचन शीट्स आवश्यक होती है। पीएनएस का माइलिनोजेनेसिस इंट्रायूटेराइन लाइफ के 4th मंथ में प्रारंभ होकर बर्थ के 2nd ईयर तक पूर्ण हो जाता है। सीएनएस में न्यूरिलिमा एब्सेंट होती है, अतः सीएनएस के नर्व का रिजनरेशन नहीं होता, किंतु कभी कभी सीएनएस में माइलिनोजेनेसिस के लिए न्यूरोलजिया अथवा ग्लिया यह सीएनएस का हाफ वैल्यू बनाता है रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्सॉन का डिस्टल एंड कई ब्रांच में डिवाइडेड हो जाता है, इन्हें एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। नोट दिया गया है। डेंड्राइट व एक्सॉन को सम्मिलित रूप से प्रोसेस या नर्व फाइबर कहते हैं। नर्व फाइबर बराबर एक्सॉन प्लस एक्सोलेमा। अब देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व सेल। इसका क्लासिफिकेशन है नर्व सेल के। पहला है डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर
माइलिनेटेड न्यूरॉन, यह न्यूरॉन्स माइलिन शीट द्वारा कवर होते हैं। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, इस न्यूरॉन्स पर माइलिन शीट नहीं होती, यह मुख्यतः फीटल लाइफ में होती है। सेकंड है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन, सोमैटिक पर्टनिंग टू बॉडी वॉल न्यूरॉन, यह बॉडी की स्केलेटल मसल को सप्लाई करती है। विसरल न्यूरॉन और ऑटोनोमिक नर्व फाइबर, यह बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को सप्लाई करती है। थर्ड है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ ओरिजिन, cranial nerve, these nerve arise from brain, total number 12. Spinal nerve, these arise from spinal cord, total number of 31. फोर्थ है डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, मोटर न्यूरॉन, न्यूरॉन्स जो इम्पल्सेज को सीएनएस से मसल टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए अथवा ग्लैंडुलर टिश्यू में सिक्रेशन करने के लिए ले जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, न्यूरॉन जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ले जाते हैं। अब देखेंगे हम सिनैप्स। सिनैप्स में है दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को सिनैप्स कहते हैं। न्यूरॉन जो सिग्नल भेजते हैं प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन तथा न्यूरॉन जो मैसेज को रिसीव करते हैं पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन कहलाते हैं। केमिकल सिनैप्स, ये केमिकल सिनैप्स में प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन तथा पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से क्लोज होती है किंतु टच नहीं करती है। प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन में पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के बीच के अत्यधिक कम स्पेस 20 से 50 nm को सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अब देखेंगे हम न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर है केमिकल सब्सटेंस जो सिनैप्स द्वारा इम्पल्स के ट्रांसमिशन हेतु रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनैप्टिक नर्व द्वारा बने होते हैं तथा वहाँ वेसिकल में स्टोर करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सिनैप्टिक क्लेफ्ट द्वारा प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन में जाते हैं तथा पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन पर पाए जाने वाले रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं। अटैचमेंट के बाद में यह न्यूरोट्रांसमीटर इम्पल्स को एक न्यूरॉन से अन्य न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करते हैं। अब देखेंगे टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। टू टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, पहला है एग्जिस्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर, यह न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन तक इम्पल्सेज को कंडक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन, नोराड्रेनालिन, ग्लूटामेट और हिस्टामिन। सेकंड है इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर, यह न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन तक इम्पल्सेज के कंडक्शन को रोकने इनहिबिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे डोपामिन, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड गाबा और सीरोटोनिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्सोमिन। अब देखेंगे डिवीजन ऑफ न्यूरॉन सिस्टम। न्यूरॉन सिस्टम को प्राथमिक रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो हम इसका पहला भाग देखेंगे सेंट्रल नर्व सिस्टम सीएनएस। सीएनएस में ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड को सम्मिलित किया जाता है। इस मेनिंजेज हो इसके सीएनएस ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजेज मेंबर्स 3 लेयर द्वारा घिरा होता है, जिसे आउटर को ड्यूरामीटर, मिडिल को अरेक्नोइड मीटर तथा इनर को पिनामीटर कहते हैं। लेप्टोमेनिंजेज पाई अरेक्नोइड मीन्स द पाई अरेक्नोइड मीटर एज डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द ड्यूरामीटर। अरेक्नोइड तथा पायामीटर के बीच के स्पेस को सब अरेक्नोइड स्पेस कहते हैं, जो एक फ्लूइड से भरा होता है, जिसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ कहते हैं। नॉर्मल एवरेज अमाउंट ऑफ सीएसएफ इज 150 ml, वेरिंग फ्रॉम 100 to 200 ml। सीएसएफ का निर्माण लैटरल वर्टिकल के कोरोइड फ्लेक्सस से तात्पर्य कैपिलरी रीजन नर्व सेल का नेटवर्क होता है, इसके द्वारा होता है। सीएसएफ के बनने की दर 0.5 ml प्रति मिनट अथवा 720 ml प्रतिदिन होती है। लैटरल वेंट्रिकल में सीएसएफ के बनने के बाद यह इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन मोनोरफ फोरामेन द्वारा थर्ड वेंट्रिकल में तथा फिर सेरिब्रल एड्यूकेट सिनाइवल एड्यूडक्ट द्वारा फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाता है। फोर्थ वेंट्रिकल से सीएसएफ दो प्रकार के ओपनिंग, जिन्हें फोरामेन ऑफ ल्यूसिका पैरलैटरल तथा फोरामेन ऑफ मैग्नीडिया सिंगल मीडियन कहते हैं, द्वारा सब अरेक्नोइड स्पेस में आ जाता है। सीएसएफ अरेक्नोइड विलाई द्वारा स्पाइनल वेन में
जोड़ हो जाता है। कोई भी फोरामेन जिससे CSF बहता है वह ऑब्स्ट्रक्शन होने के वेंट्रिकुलर कैविटी का डायलेशन हो जाता है, जिसे इंटरनल हाइड्रोसिफेलस, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस कहते हैं। यदि अरेक्नोइड विलाई के ब्लॉक होने के हाइड्रोसिफेलस होता है तो इसे एक्सटर्नल हाइड्रोसिफेलस, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस कहते हैं। एडल्ट में लंबर पंक्चर स्पाइनल टैब की साइट L3 से L4 के बीच में होती है। एडल्ट में स्पाइनल कॉर्ड L2 पर तथा न्यूबॉर्न में L3 पर एंड होती है। यद्यपि मेनिंजेस तथा CSF S2 तक फैले होते हैं। CSF की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 होती है। CSF का प्रेशर 50 से 175 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर ऑफ H2O होता है। तो ये था हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम, और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रेन और ब्रेन के बारे में। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइज।